नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। और सिलसिला बाजार में आज हम बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ के बारे में, क्योंकि एग्री कमोडिटीज़ का माहौल काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ इस वक्त देखने को मिला। सारी ही कमोडिटीज़ इस वक्त हरे निशान के साथ ट्रेड कर रही है। जो कल हमने शाम के कारोबारी सत्र में गिरावट आती हुई देखी, वो बाजार अब तेज़ी की तरफ ही है। रुपये जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं खाद्य तेलों से, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर सरसों लगातार लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नजर आए। कल हमने सरसों सुबह 6321 पर था बाजारों के अंदर, फिर शाम तक हमने एक करेक्शन आती हुई देखी और बाजार एक करेक्शन के साथ ही हालांकि बंद होते हुए नजर आए। आज के लिए बाजार क्या लगता है, आज कोई नया हाई लगाएगा बाजार या फिर एक हल्की सी करेक्शन आज भी देखने को मिल सकती है? हालांकि इस वक्त बाजार हल्की सी तेजी की तरफ है। नीचे देखिए, अभी बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान है। और जहां तक खाद्य तेलों की बात है, खाद्य तेलों में अभी भी पॉजिटिव है आउटलुक। जब तक गवर्नमेंट का कोई भी सेलिंग नहीं आता है या कोई इंपोर्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता, अगर कुछ भी अपडेट होता है उसके बाद जो है मार्केट करेक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कर यहाँ से करंट लेवल से मार्केट के अंदर एक बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। सरसों में देखिए जो गिरावट देखने को मिली थी, वो गिरावट जो है एक हमने देखा था कि सरसों जो है लगातार 2 दिन में ही उसने 200 पॉइंट की तेजी दिखा दी थी। इसलिए जब मार्केट किसी भी कमोडिटी के प्राइस में एकदम से बुल रन आता है तो फिर वहां पर एक करेक्शन जरूर देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल हल्का सा करेक्शन था जो कल हमने बाजारों में आते हुए देखा। लेकिन आज आप देखिए वापस से बाजार वहां से उठे हैं। ऑलरेडी सरसों 62 के ऊपर काफी अच्छा जो है प्राइस है जो देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6200 6300 के लेवल मार्केट दिखला सकता है, और वो आप देखिए 6300 तक हमने कल इसको जाते हुए देखा। वहां से बाजार लुढ़ के और आज वापस से 6300 के करीब है। अब निशा अगर यहाँ से 6300 के ऊपर निकलते हैं तो अगला टारगेट अपने को 6500 का देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि सरसों में अभी भी बाइंग में रहा जा सकता है। 6500 के स्तरों के लिए सरसों के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। और इंट्राडे में भी आज बाइंग है। देखिए अगर करेक्शन आती है तो घबराने की जरूरत नहीं, उस करेक्शन में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, खरीदारी करें और फिर वहां पर ऊपर में 150-200 पॉइंट का अगर आप उछाल मिलता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। पहले भी निशा मैंने यही बताया था कि खाद्य तेलों में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, घबराने की जरूरत नहीं। आप रिफाइंड सोया ऑयल देखिए, जो रिफाइंड सोया 960 तक लुढ़क गया था, अब आज वापस से हमने उसमें 993 का हाई लगते हुए देखा है। 1000 रुपए का टारगेट हम लगातार बोलते आ रहे हैं और 1000 रुपए के आसपास बाजार एक बार टच कर चुका है, 993 तक ऊपर गया है। अब वहां से फिसल 983 तक। अब आज जो मार्केट है वो 983 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी उसमें पोटेंशियल है, अपने नए हाई छूता हुआ आपको रिफाइंड सोया ऑयल भी दिखाई देगा। वहीं हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर उतनी तेजी अभी नहीं आई है जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो सोयाबीन के अंदर अभी डिमांड पिकअप नहीं हुई है बहुत ज्यादा, इस वजह से सोयाबीन की कीमतों में ज्यादा उछाल नहीं आया है। लेकिन फिर भी निचले स्तरों पर सोयाबीन काफी अच्छी देखने को मिल रही है। 4300 के भाव आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाजिर मंडियों में अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन के प्राइसेस 4900 से 5000 तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब तेजी जो है बाजारों में बनी रह सकती है। जो गिरावट आती है वो एक प्रॉफिट बुकिंग है, तो है ऊपरी स्तरों पर बाजार जरूर मुनाफा वसूली दिखाते हैं, तो उस गिरावट के अंदर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। साथ ही अब न्यूज के ऊपर पकड़ बना के रखनी होगी, नजर रखनी होगी कि अगर सरकार इंपोर्ट से रिलेटेड कोई फैसला लेती है या फिर सरकार की नाफेड की तरफ से कोई सेलिंग की जाती है, तब बाजारों के अंदर एक दबाव आएगा। उस टाइम पर आपको तुरंत अपनी पोजीशनें एग्जिट करनी होंगी। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं है, इसलिए मार्केट अभी बाइंग की तरफ है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलिए सरसों में, रिफाइंड सोया ऑयल में और सोयाबीन में। और आज इंट्राडे में रिफाइंड सोया ऑयल मुझे लगता है कि वापस से अपने नए स्तरों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो अभी हम उसको देख रहे हैं 980 990 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आज हो सकता है निशा हमारा वो टारगेट अचीव हो जाए 1000 का। वहीं सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन में हमने 4400 का टारगेट दिया हुआ है। होपफुली इस हफ्ते में वो अचीवेबल हो। और वहीं अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में निशा 6300 के ऊपर निकला मार्केट, तो वापस हम 6500 के लिए वेट करेंगे। जी रूपा जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से बाजार लगातार सरसों एक लाइफ टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आ रहा है और मिस्पी से सरसों को हमने 1400 रुपये ऊपर आते हुए देखा, बाजार उससे भी ज़्यादा तेज़ी की तरफ है। कुछ दर्शक भी हैं और जिस हिसाब से किसानों का इस पर रकबा भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार सरसों के अंदर एक बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली और इसके साथ ही मानसून भी इस बार अनुकूल रहा है। तो किसानों को सरसों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होंगे और अगले साल के लिए हम प्रोडक्शन में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है सरसों के अंदर।
देखिए, बिल्कुल निशा, सरसों में बढ़त देखने को मिल सकती है। अभी उम्मीद यही है कि सरसों के अंदर तेजी का ही रुझान है, इसलिए सरसों के अंदर मुझे एक्सपेक्टेड है कि 6500 तक भाव जो है वो दिखला सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 6500 के स्तर के बाद निशा जो अगला इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 6800 से 7000 के रहेंगे। जी। तो आप उस उन लेवल्स के लिए आप इसके अंदर बाइंग में जा सकते हैं। जी, यानी खाद्य तेलों के अंदर जबरदस्त तेजी रहेगी, बाइंग की पोजीशन रहेगी और यहाँ पर किसानों का रकबा भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये कमोडिटी काफ़ी तेजी की तरफ भी देखने को मिल रही है। रूपा जी, उसके साथ ही कुछ दर्शक है, विजेंद्र कुमार है हमारे साथ, जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर है। ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों के अंदर क्या लगता है, और रूपा जी इसके साथ ही ग्वार सीड क्या 4500 का लेवल कब तक टच कर सकता है? नीचे देखिए, ग्वार सीड और ग्वार गम में तेजी जरूर है। और आप ये कह सकते हैं कि व्यापारियों की तरफ से ये तेजी बनाई जा रही है। बहुत ज्यादा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तेजी की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी इन्हीं करंट स्तरों से जो मैंने लेवल दिए हुए थे ग्वार के अंदर 4400 का और 7000 तक गम जो है वो दिखला सकती है। आज सीड हम 4300 के पार देख रहे हैं। आज बाजार आधे आधे फीसद जो है जी। अपसाइड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, जो 4500 का टारगेट है निशा, कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपको 10 से 15 दिनों में भी देखने को मिले। रैली अगर पकड़ी इस कमोडिटी ने, तो आपको 2-4 दिनों में ही ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि दिखा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो बाजार जो है स्लो स्टडी विंस द रेस रहेगा इसमें। बाजार जो है एक निचले स्तरों बाजार जो है एक तेजी पकड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर वहां से बाजार उठते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, और जो 4500 का स्तर है आप मान के चलिए 10 से 15 दिनों में वो अचीवेबल है। जी, यानी यहाँ पर अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। 4500 का लेवल यहाँ पर आ सकता है ग्वार सीड के अंदर। रूपा जी, इसके साथ ही यहाँ पर बिनौला खल को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि बिनौला खल के अंदर बाजार फिर से एक तेजी की तरफ है और 1900 का बेहद करीब है। हालांकि आपने 1880 के आसपास का टारगेट दिया था और 1882 का आज हाई लग चुका है और 1900 के भी काफ़ी करीब है। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा बिनौला खल के लिए और आगे कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? निशा देखिए, बिनोला खल में रेंज है, मैंने पहले भी बताया कि रेंज रहेगी 1900 के आसपास। अब जो ये तेजी देखने को मिल रही है, आपको 1900 1920 का स्तर देखने को मिल सकता है। तो आप इन्हीं स्तरों के लिए इसमें बाय में रह सकते हैं। 1900 के ऊपर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है काफी लंबे अरसे से। 1700 से 1900 की रेंज है, तो इसी जी। रेंज के दरमियान अभी 1880 के आसपास है मार्केट। तो ऊपर में एक बार 1900 1920 का स्तर आज इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, उसके साथ ही चने को लेकर कुछ दर्शकों का सवाल है, चना के अंदर बाजार कितनी तेजी दिखाएगा? कल हमने चने के अंदर एक काफ़ी डिक्लाइन आते हुए देखा और बाजारों को हमने 5200 के नीचे आते हुए देखा। 5189 का बाजारों ने यहाँ पे एक क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया और आज बाजार हल्की सी तेजी की तरफ, ये मामूली सी बढ़त है। तो चना क्या वापस से 5400 5500 के घरों में जाएगा या एक डिक्लाइन ही देखने को मिल सकती है? निशा देखिए, जिस तरीके से कल न्यूज आ रही थी कि नाफेड की तरफ से बिकवाली की जा रही है, शायद उसका जी। इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। इस वजह से चना जो है वो उठ नहीं पा रहा है, इसलिए बाजारों के अंदर गिरावट का माहौल देखने को मिला। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो निशा 5200 के नीचे एक अच्छा सपोर्ट था 5180 5160 के पास। मार्केट अगर वहां से बाउंस दे रहा है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 5250 से 5300 के स्तर अभी दिखला सकता है। लेकिन अभी देखिए काफी क्वेश्चन मार्क रहेगा इस पे, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, अगर हैवी सेलिंग होती है नाफेड की तरफ से तो इस कमोडिटी का उठना मुश्किल होगा। जी। लेकिन फिलहाल देखिए आउटलुक पॉजिटिव था और इस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चना जो है 5500 तक जा सकता है। ऊपर में इनफैक्ट 6000 के भी स्तर थे। लेकिन एक बार नाफेड की अगर बिकवाली निकल जाती है और उसके बाद जो है बाजार फिर से उठते हुए हमें दिखाई देंगे। जी। अभी दबाव बना रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी दबाव यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। 5160 के आसपास बाजार वापस से यूटर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है और टेक्निकली अगर 5200 के ऊपर अब सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी बन सकती है, तो जो कि ऊपर में 5300 तक जाती हुई नजर आ सकती है। जी, यानी यहाँ से हल्की सी तेज़ी ज़रूर बनेगी, लेकिन अभी बाज़ार हल्की सी करेक्शन में है नाफेड की तरफ से बिकवाली की वजह से। यहाँ पर असर कीमतों पर देखने को मिला है चने के अंदर। उसके साथ ही रूपा जी, यहाँ से अगर हम बात करते हैं मसालों की तरफ, क्योंकि मसालों के अंदर जिस हिसाब से बाज़ारों को आते हुए देखा हमने, और मसाले अभी भी जो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, अगर हम धनिया की बात करते हैं या फिर हम जीरे की बात करते हैं, तो बाज़ारों के अंदर कल एक करेक्शन आती हुई नज़र आई जीरे के अंदर। तो अब यहाँ से जीरे के अंदर क्या करके चले और धनिया के अंदर? निशा देखिए, जो जीरे के अंदर करेक्शन आई थी वो बहुत ज्यादा बाजार जो है वो टूटे नहीं है। देखिए 14,200 तक हमने इसको जाते हुए देखा मार्केट को, जी।
लेकिन क्योंकि एकदम से बढ़ा था और 14,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, 14,500 के आसपास, तो उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग थी मार्केट के अंदर। अब वापिस से आज आप देखिए 14,500 के आसपास मार्केट जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वापसी हो सकती है बाजारों की देखने को मिले, और ऊपर में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 15,000 तक के स्तर संभव है, और मैं अभी भी यही बोलूंगी कि जीरे के अंदर 15,000 तक का लेवल जो है वो एक्सपेक्टेड है, मार्केट दिखला सकता है। तो उसके लिए आपको इसके अंदर बाइंग में रहना चाहिए। हल्दी एज यूजुअल निशा मैंने बताया हुआ है, लॉन्ग जी टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट कमोडिटी हो सकती है, तो आप इसके अंदर बाइंग में रहिए। कभी भी आपको हल्दी में जब रैली आई तो 7,000 के स्तरों के लिए आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। हर निचले लेवल पर हल्दी के अंदर पोजीशन बनाना चाहिए बाइंग का। जी, यानी हल्दी के अंदर अच्छा खासा पोजीशन बन सकता है और बाज़ारों के अंदर एक बढ़त अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, और उसके साथ ही यहाँ पे जीरे के अंदर भी 15,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, एक दर्शक है जिनका सवाल धनिया को लेकर है, क्या धनिया 7,000 तक पहुँचेगा? अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो धनिया 7,000 जाने की कोई गुंजाइश लगती है, या बाजार इसी तरह से रहेंगे? देखिए बिल्कुल धनिये में एक्सपेक्टेड है कि 7,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। धनिये के अंदर भी अच्छा खासा जो है वो अभी निकल रहा है, डिमांड निकल रहा है, और पोजीशन भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है बाइंग की। तो मुझे जी लगता है कि धनिया यहाँ से भी रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, और 6800 से 7,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं निशा अगर हम बात करते हैं कैस्टर्ड की, तो कैस्टर्ड में भी उछाल आ चुका है। देखिए हमने 4800 के आसपास बोला था टारगेट, वो अचीवेबल है, हो जी चुका है। और आज मुझे लगता है कि कैस्टर्ड कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अब जो है 5,000 के स्तर 102 ट्रेडिंग सेशन में दिखा दे। तो बिल्कुल। कैस्टर के अंदर उछाल जारी है और ये कंटिन्यूशन में है। 1% तेजी कैस्टर के अंदर भी देखने को मिल चुकी है आज के लिए भी, और कैस्टर भी एक अच्छी कमोडिटी हो सकता है। तो यहाँ से कैस्टर के अंदर भी 200 पॉइंट की तेजी के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। जी रूपा जी, उसके साथ ही आज के लिए कॉटन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? क्या बाजार तेजी की तरफ रहेंगे? नीचे देखिए कॉटन के अंदर तेजी का उम्मीद है कि कॉटन एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, और उसके अंदर तेजी जो है वो बन सकती है, क्योंकि हमने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी बाजार थोड़ा सा संभलते हुए देखे हैं। वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, तो कॉटन के अंदर बाइंग पोजीशन में रहा जा सकता है। और जहां तक वायदा की बात है, तो वायदा में जैसा कि मैंने पहले भी बताया 20,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो एक लंबी तेजी बनती हुई हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर बाइंग करके अब चल सकते हैं। विंटर सीजन की डिमांड पिकअप होती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई देगा। जी रूपा जी, उसके साथ ही सोहन राम जी जुड़े हुए हमारे साथ, जिनका सवाल मूंगफली को लेकर है। मूंगफली के अंदर क्या लगता है बाजार 6,000 तक का कब तक स्तर देखने को मिलेगा? देखिए अभी प्राइजेस के अंदर एक रुझान है अपसाइड मोमेंटम का, और तेजी बन सकती है, और 6,000 के स्तर जो है आपको हो सकता है कि दिवाली तक देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी डिमांड पिकअप हो रही है। और विंटर सीजन में मैक्सिमम आप ये पकड़ के चलिए दिवाली तक अगर ये लेवल अचीव नहीं होते तो दिसंबर महीने में आपको ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी उसके साथ ही रूपा जी, यहाँ पर एक दर्शक हैं जिनका सवाल है कि जिस हिसाब से करंट लेवल देखने को मिला रिफाइंड ऑयल के अंदर, क्या यही दिवाली के बाद भी देखने को मिलेंगे? क्या लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन, सरसों तेजी की तरफ है? दिवाली क्योंकि त्योहारी सीजन के बाद क्या डिमांड कुछ कम होने के बाद गिरावट देखने को मिलेगी, या तेजी की तरफ रहेंगे बाजार? निशा देखिए मैंने पहले भी बताया कि खाद्य तेलों में अब बड़ा कॉशियस होकर आप ट्रेड करें। ऑलरेडी प्राइसेस काफी जो जो हम टारगेट सोच रहे थे वो सब अचीव हुए हैं, और अब जो है खाद्य तेलों में अब जो तेजी है वो मैक्सिमम हम दिवाली तक ही देख रहे हैं। उसके बाद दबाव जरूर बनता हुआ दिखाई देगा, इसलिए जो भी प्रॉफिट मिले आप उसको बुक करें, ज्यादा लंबा इंतजार भी ना करें। जो जो लेवल्स है उन लेवल्स के आसपास माल लिक्विडेट करते रहे। अब जैसे कि रिफाइंड ऑयल है, 1,000 पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जी क्योंकि देखिए वहां से करेक्शन बन सकती है। एज सेम एज जैसे कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अंदर भी हम 6300 से 6500 एक्सपेक्ट करें। अब 6300 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग बनता है, तो जी वहां से भी हमने कल प्रॉफिट बुकिंग आते हुए भी देखा था। अब मार्केट वापस से रिकवर किया, 6500 है तो 6500 पर भी एक बार बुक कर लेना चाहिए। फिर नीचे डिप मारे तो ले माल, फिर उसके बाद 7,000 के स्तरों के लिए हम उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, लेकिन दिवाली तक पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके बाद जो है हो सकता है थोड़ा सा डिमांड में फॉल देखने को मिले, और फिर एक प्राइसेस जो है वो गिरते हुए दिखाई दे। लेकिन अभी ऐसा होना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी जो देश है वो खाद्य तेलों के लिए आत्मनिर्भर बने। तो उसके लिए मुझे लगता है अभी सरकार इतना ज्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं करेगी, लेकिन अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर इंटरफेरेंस भी होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए बड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें। खाद्य तेलों में जो भी पोजीशनें बाइंग की ले, अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो तुरंत आपको अपना माल निकालना होगा, और दिवाली तक आप थोड़ा सा पॉजिटिव इसको लेकर चल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लिक्विडेट करना चालू कर दें।
जी, यानी दिवाली तक बाज़ारों के अंदर लगातार तेज़ी रहेगी, उसके बाद हल्का सा अगर करेक्शन बनता भी है, सरकार की कोई आधिकारिक रूप से बयान आता है या कोई सरकार इस पर एक्शन लेती है तो। रूपा जी, इसके साथ ही एक प्रदीप है हमारे साथ। हालांकि सोयाबीन में हाजिर बाज़ार वो जानना चाहते हैं 4500 कब होंगे, लेकिन कई जगहों पर हमने सोयाबीन के अंदर 5000 तक भी स्तर आते हुए देखे हैं। अब आपको क्या लगता है कि हाजिर में मंडियाँ 5000 के ऊपर भी जाती हुई नज़र आ सकती हैं कि अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन मिलता है तो? निशा, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि हाजिर के अंदर मंडियां ऊपर जा सकते हैं, लेकिन देखिए अगर इनके पास हाजिर में रखा हुआ है तो क्वालिटी के ऊपर काफी कुछ मैटर करता है कि आपके पास आपकी सोयाबीन की क्वालिटी कैसी है, आपका माल कैसा है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर कितना है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस क्वालिटी का माल है, उस हिसाब से ही आपका रेट जो है वो तय होता है। अभी जी देखिए जो हमने सोयाबीन कुछ एक मंडियों में हमने देखा है, एमपी की मंडियों में 4900 भी बिका, कहीं 5000 बिका, कहीं 4400 बिका है। तो इस तरीके जो है वो अच्छी क्वालिटी के माल की जो रेट है वो ये लगे हैं। तो हाजिर में भी एक्सपेक्टेड है कि वापस से जो हो सोयाबीन है वो 5000 सभी मंडियों में हो सकता है कि देखने को मिले। 4500 के स्तर जहां पर 42-4300 बिक रहा है वहां 4500 का स्तर देखने को मिले। मतलब कि आप जो लेवल अभी चल रहे हैं वहां से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब हाजिर मंडियों के अंदर भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये जो 4500 का स्तर अगर इनकी मंडियों में 4300 का चल रहा है तो 4500 के स्तर जो है आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ये देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे पूरी ही एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी कमोडिटी के अंदर आज के लिए खरीदारी करके चली जा सकती है, और इसके साथ ही जो सवाल पूछ रहे हैं 4500 सोयाबीन में कब तक जा सकता है, उनका सवाल ये उनका आंसर है कि उनके पास हाजिर में माल रखा है, तो ये माने कि उनकी 200 रुपये की तेज़ी देखने को मिलेगी सोयाबीन में? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन के अंदर 200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से बाजार तेजी दिखा रहा है। देखिए अब जो सरसों की तेजी थी उसका इम्पैक्ट आज हम सोयाबीन के ऊपर आते हुए देख रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि अब अगर सरसों आप देखिए यहाँ से 200 रुपए प्रति क्विंटल तेज हो जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है सोयाबीन के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा और वहां पर 100 रुपए तेजी बन जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम सरसों में एक्सपेक्ट करें कि 6800 से 7000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं तो उसके चलते सोयाबीन के अंदर भी 200 रुपए की तेजी के लिए उसमें बाइंग में जाया जा सकता है। और दूसरा, अगर किसी के पास हाजिर में माल रखा है तो जी निशा बिल्कुल अभी होल्ड करना चाहिए, और इनफैक्ट ज्यादा नहीं दिवाली तक आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि और अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। रूपा जी, आज सुबह के कारोबारी सत्र के लिए एग्री कमोडिटीज़ में कौन सी वो कमोडिटी रहेगी जो अच्छा मालामाल बना सकती है दर्शकों को? निशा देखिए एग्री कमोडिटीज में हम डेली ही बात करते हैं और डेली जी हम जो है एडिबल ऑयल के ऊपर अपना बेट लगाते हैं कि एडिबल ऑयल और मसाले इनके अंदर आप बाइंग कीजिए, एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अब कैस्टर्ड भी इनसे पिछड़ा नहीं है, कैस्टर्ड भी बिल्कुल। लगातार अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ओवरऑल एग्री कमोडिटीज का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सोयाबीन, सरसों, रिफाइंड सोया, ये तीनों कमोडिटी ऐसी हैं जो आज भी अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं हल्दी को नहीं भूलना चाहिए, हल्दी में भी तेजी है और आज हल्दी भी अपना जलवा दिखा सकती है और 5900 के स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं कमोडिटीज के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिएगा, लेकिन स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस जरूर एक मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी करेक्शन की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए जी आपको बाइंग में रहना है, लेकिन इसके अंदर जो है आप एक पोजीशन जो अपनी जो भी बनाएं एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बनाएं, ताकि जो है आपको कोई ज्यादा नुकसान ना देखना पड़े। अगर मार्केट कभी भी कुछ भी करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उससे जो है आपको कोई ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए अपने हिसाब से अपना एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, अपने हिसाब से अपने एक लेवल जरूर ध्यान में रखें। जैसे कि हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं टेक्निकली जी भी लेवल्स, तो आप उन लेवल्स को ध्यान में रखिए। अगर वो बिल्कुल ब्रीच आउट होते हैं तो आप अपना माल धीरे धीरे लिक्विडेट करना चालू कर दीजिए। बिल्कुल, यानी लेवल्स को ध्यान में रख के ही ट्रेड करें। और रूपा जी ने जिस हिसाब से सलाह दी है, लगातार खाद्य तेलों के अंदर उनके टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए हैं और लगातार बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल देखने को मिला है। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज सुबह काफ़ी वक्त दिया और हमारे दर्शकों के काफ़ी सवालों के जवाब भी दिए। जिस हिसाब से बाजारों के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली है और यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। आगे भी दिवाली तक खाद्य तेल पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही हल्दी के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ आज के लिए रह सकते हैं। अभी के लिए सिलसिला बाजार के बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।